तारकासुर द्वारा देवताओं की पराजय। पुलस्त जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तारकासुर ने अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। गिरसन नाम का दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित किया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का यूथपति था। जंब नामक दैत्य उन सब का अगुआ था और कुजंब उसके पीछे चलने वाला था। इनके सिवा महेश, कुंजर, मेघ, कालनेमी, निमि, मंथन, जंभक और शुंभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेना नायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब ओर पताकाएं फहरा रही थीं। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुर लोक में आए और दानव सेना का उद्योग देखकर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गए। देव सभा में पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीति युक्त बात बताइए। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, सामनीत और चतुरांगणी सेना, यही 2 विजयाभिलाषी वीरों की सफलता के साधन सुने गए हैं। यही सनातन रक्षा कवच हैं। नीति के 4 अंग हैं, साम, भेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हों तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एक मत के और संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं उनके प्रति दान नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अतः अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वह है दंड। यदि आप लोगों को जचे तो दंड का ही प्रयोग करें। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं की सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है, अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। यह सुनकर प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। मातली ने देवराज का दुर्जय रथ जोतकर खड़ा किया। यमराज भैंसे पर सवार हो सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर,
चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदनंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्विनी कुमार, मरुदगण, साध्यगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्व ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठभाग से ही मार गिराया। यह देख देवताओं की बची खुची सेना भयभीत हो उठी और युद्ध की सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे।